Hello dear friends, welcome to the Sufi Farm channel. I am Dr. Sufyan Ahmed, HOD of Pharmacognosy. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल के बारे में। वोलेटाइल ऑयल किसे कहते हैं, वोलेटाइल ऑयल क्या होता है और वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जनरल एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल। सो एक्सट्रैक्शन मेथड, तो आइए शुरू करते हैं। एक्सट्रैक्शन मेथड बाय यूजिंग दी डिस्टिलेशन मेथड। सो इसके लिए जो है तीन मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एक है वाटर डिस्टिलेशन मेथड, सेकंड स्टीम डिस्टिलेशन मेथड एंड थर्ड वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। सो फर्स्ट वाटर डिस्टिलेशन मेथड। वाटर डिस्टिलेशन मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं, इट इज़ डेलिकेट फ्लावर सच एज रोज एंड ऑरेंज blossoms would clump together when introduced to steam in the distillation process. So the most effective method of extraction in this situation is to submerge the fragile plant material is pure boiling water instead. So यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो है प्लांट को जो है डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं। डायरेक्टली जो है वो क्या करता है, वाटर के साथ जो है उसको कांटेक्ट में करते हैं और इसको जो है हम हाइड्रो डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। यानी जो है प्लांट को जो है क्या करते हैं, प्लांट को जो है एक जार के अंदर रख दिया जाता है और उसके अंदर वाटर ऐड कर देते हैं। वाटर ऐड करने के बाद हम नीचे जो है हीट अप्लाई करते हैं बाय यूजिंग हीटिंग मेटल, और जो है हीट अप्लाई करके, हीट अप्लाई करने के बाद यहाँ से जो है ये जार के ऊपर जो है एक कंडेंसर लगा हुआ रहता है, एक जो है कंडेंसर लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो वाटर जो है, वाटर के साथ जो है वो जब वाटर बॉयल होता है तो आप जो प्लांट रहता है, प्लांट के अंदर जो है वो पेनिट्रेट होता है। पेनिट्रेट होने के बाद में जो उसके सेल जो है, प्लांट के जो सेल रहते हैं वो रप्चर होते हैं और ब्रेक होते हैं और उसमें से जो है ऑयल्स जो क्या होते हैं वो वेपर्स के फॉर्म में जो है वो निकलते हैं। तो यहाँ पर वाटर का भी जो है वेपर्स बनते हैं और उसके साथ जो है ऑयल्स के भी जो है वो वेपर्स बनते हैं। तो ये जो है कंडेंसर के थ्रू जो है वो इस तरीके से जो है वो एक ट्यूब के अंदर जो है वो कलेक्ट होते हैं। यहाँ पर कंडेंसर उसको जो है अटैच करते हैं। कंडेंसर के अंदर जो है यहाँ पर ये वाटर का जो है आउटलेट होता है और ये वाटर का इनलेट और ये वाटर का आउटलेट होता है। तो वाटर जो है उसके अंदर रहता है, जो वेपर्स बनते हैं तो वेपर्स को जो है वो कंडेंस करता है, वो वेपर्स को जो है वो लिक्विड के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पर जो है एक रिसीवर लगा हुआ रहता है। रिसीवर के अंदर जो है क्योंकि वाटर भी जो है वेपर्स बन के वो भी कंडेंस हुए और ऑयल भी जो है उसके भी वेपर्स बन के वो भी कंडेंस हुए। तो यहाँ पर जो रिसीवर रहता है, रिसीवर के अंदर जो है वाटर और जो है ऑयल दोनों भी जो है एक साथ जो है वो क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। क्योंकि वाटर और ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होते हैं और जनरली केसेस के अंदर जो है वोलेटाइल ऑयल जो रहता है वो लाइट वेट रहता है। तो लाइट वेट होने की वजह से वो वाटर के ऊपर क्या करता है, वो फ्लोट होता है, फ्लोट होते रहता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो किस तरीके से जो वो वाटर के ऊपर जो फ्लोट होता है, फ्लोट होने के बाद यहाँ से जो हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वाटर डिस्टिलेशन मेथड होता है। ये इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये क्या है, हीटिंग मेटल लगा हुआ है और उसके ऊपर जो है राउंड बॉटम फ्लास्क है ये, और ये उसके ऊपर जो है बॉटम फ्लास्क है। अब यहाँ पर जो है हमने एक डिस्टिलेशन असेंबली यहाँ पर लगा दी है। असेंबली लगाने के बाद अब यहाँ पर जब हीट करते हैं तो यहाँ पर जो है प्लांट मटेरियल और उसके साथ में जो है क्या है, वाटर है। अब हीट सप्लाई करने के बाद ये जो है वाटर क्या होगा, वेपर्स बनेंगे और क्योंकि जब बॉयल होगा वेपर्स बनेंगे तो आपके जो प्लांट के अंदर जो है, प्लांट के अंदर से जो है उसमें भी जो वोलेटाइल ऑयल है वो भी क्या होंगे, वो भी वेपर्स बन के बाहर आएंगे। तो यहाँ पर जो इस तरीके से जो है वो ये ट्यूब से जो क्या होंगे, कलेक्ट होंगे, वेपर्स बनेंगे, ऊपर यहाँ पर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है। तो कंडेंसर जो है क्या काम करता है, वेपर्स को जो है वो कंडेंस करता है, यानी जो है वो वेपर्स को जो है लिक्विड में कन्वर्ट करता है। और ये इस तरीके से यहाँ पर रिसीवर के अंदर जो है वो क्या होता है, ये वाटर भी कलेक्ट होगा और ऑयल भी कलेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है ऑयल जो है वो क्या है, वो
लाइटर वेट है, इसके लिए जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा। यहाँ पर रिसीवर से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम जो है ये वाटर को रिमूव कर देंगे। और ऑयल कितना है, यहाँ पर ग्रेजुएटेड ट्यूब्स रहती है, तो कितना ml हमारा जो है कलेक्ट हुआ हम इजीली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर डिस्टिलेशन के बारे में। नेक्स्ट, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, अ लार्ज कंटेनर कॉल्ड अ स्टील, लार्ज कंटेनर कॉल्ड स्टील and which is usually made up of stainless steel containing the plant material has steam added to it through an inlet. The steam is injected through the plant material containing the desired oil, releasing the plant aromatic molecules and turning them into vapors. The vaporized plant compound travel to the condenser or flask, condensation flask or condenser. Here the two separate pipes make it possible for the hot water to exit and for cold water to enter the condenser. This make the vapor cool back into the liquid form. तो क्या होता है यहाँ पर जो है एक स्टेनलेस स्टील का जो है एक क्या है वो जार है, उसके अंदर जो है क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं, वाटर ऐड करते हैं, नीचे से जो है वो हीट अप्लाई करते हैं, और ये हीट अप्लाई करने के बाद जो है ये स्टीम में फॉर्म होता है। और ये स्टीम जो है एक पाइप के थ्रू जो है, ये पाइप के थ्रू जो है एक दूसरे जो है वो दूसरे जो है एक जैकेट के अंदर जो है और जार के अंदर जो है पास करते हैं। और यहाँ पर जो है एक परफोरेटेड जो है वो एक प्लेट होती है और ग्रिड होती है। तो प्लांट उसके ऊपर जो क्या करते हैं, प्लांट जनरली इस केस में जो है फ्रेश प्लांट को जो है यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेंथा ऑयल हो गया, मेंथा लीफ हो गई, तो मेंथा लीफ को जो यहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी पुदीने की जो पत्ती होती है उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये प्लांट मटेरियल जो रहता है, प्लांट मटेरियल को यहाँ पर क्या करते हैं, परफोरेटेड प्लेट के ऊपर जो है वो रख देते हैं, परफोरेटेड प्लेट के ऊपर रख देते हैं। यहाँ से स्टीम जो है वो वाटर है, स्टीम बना, स्टीम जो इसमें से पास होकर के यहाँ पर जाता है और परफोरेटेड ट्यूब से जो है वो आगे जो है वो ट्रैवल करता है। और उसके बाद जो है वो प्लांट के अंदर जो है वेपर्स क्या होते हैं, स्टीम जो रहती है, यानी स्टीम जो है वो वाटर प्लांट मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आती है। और कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या करते हैं कि प्लांट के सेल्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट होती है। प्लांट जो उसके बाद जो है उसके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल रहते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स जो रहते हैं यानी इसेंशियल ऑयल जो रहते हैं वो वेपराइज होते हैं। किसके साथ में, स्टीम के साथ जो है वो भी वेपराइज हो जाते हैं। वेपराइज होने के बाद वो कंडेंसर के थ्रू जो है वो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। यानी जो वेपर्स रहते हैं किसमें, वेपर्स जो कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में जो हमारे को मिलता है। तो यहाँ पर जो है कंडेंसर के अंदर जो है एक वाटर का जो है ये इनलेट होता है और ये वाटर का आउटलेट होता है, क्योंकि पाइप जो है हमारे को वेपर्स जो है कंडेंस करना है, इसके लिए जो है एक वाटर उसमें से पास करते हैं, वाटर पास करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो फास्ट जो है हमारे वेपर्स जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। अब यहाँ पर एक जार रहता है, यानी ये रिसीवर होता है, ऑयल सेपरेटर रहता है। अब यहाँ पर जो है अगर कभी जो है यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑफ इसेंशियल ऑयल मीन्स आपके जो है वोलेटाइल ऑयल और वाटर जो है दोनों भी एक साथ रहते हैं, यहाँ पर उसका मिक्सचर रहता है। क्योंकि हमारा ऑयल जो है वो जनरली जो है वोलेटाइल ऑयल जो है क्या रहता है, वो लाइटर वेट रहता है, इसके लिए जो है वो वाटर के ऊपर जो है क्या करता है, फ्लोट करता है। तो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नीचे जो है वाटर की लेयर रहेगी, ऊपर जो है कौन सी लेयर रहेगी, वोलेटाइल ऑयल की। तो इस तरीके से हम दोनों जो उसको क्या कर सकते हैं, नॉब से विद द हेल्प ऑफ नॉब यहाँ पर हम उसको जो है आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। एन एरोमेटिक लिक्विड बाय द प्रोडक्ट ड्रॉप फ्रॉम द कंडेंसर एंड कलेक्ट इनसाइड द रिसिप्टिकल्स अंडरनीथ इट विच इज कॉल्ड अ सेपरेटर। ये जो है क्या है, दैट इज द सेपरेटर। बिकॉज द वाटर एंड ऑयल डू नॉट मिक्स, यानी वाटर और ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होते। इसेंशियल ऑयल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। इसेंशियल ऑयल जो रहता है और वोलेटाइल ऑयल जो रहता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट होता है। फ्रॉम हियर इट इज सिफॉन्ड ऑफ, उसको जो है वहाँ से इजीली क्या कर सकते हैं हम, जो है वो रिमूव कर सकते हैं और उसको जो परसेंटेज यील्ड
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। नाउ सी वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन मेथड। तो वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन मेथड जनरली यूज करते हैं ड्राइड और फ्रेश प्लांट के लिए। सो इन दिस मेथड that can be employed with the herb and leaf material, the plant material is immersed in water in a still to which heat is applied। heat उसके अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, and steam is fit into the main still from outside। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वाटर जो रहता है, यहाँ पर हमारा जो प्लांट रहता है अगर ड्राई फॉर्म में है उसको क्या करते हैं, वाटर के साथ में क्या करते हैं, इमर्स करते हैं, उसके वाटर के साथ में उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद में जो वो जार के अंदर रख देते हैं और हीट को क्या करते हैं, फिर इमर्स करने के बाद यानी यहाँ पर डेलिकेट फ्लावर और पीटल्स इन वाटर, उसके अंदर जो है वाटर के साथ मिक्स करके यानी उसको इमर्स करते हैं और उसके बाद उसको जार के अंदर रख देते हैं। जार के अंदर रखने के बाद हीट अप्लाई करते हैं। हीट अप्लाई करने के बाद उसके वेपर्स जो है वो वेपर्स बनते हैं। तो वेपर्स के साथ में जो है अब क्योंकि यहाँ पर वाटर भी है और आपका ये भी, तो यहाँ पर जब हीट अप्लाई करते तो ये स्टीम के थ्रू जो है क्या होता है, वो वाटर और स्टीम जो दोनों भी क्या होते हैं, इस तरीके से कंडेंस होते हैं। यानी ऑयल और वाटर्स के जो वेपर्स रहते हैं यानी स्टीम्स जो रहते हैं, वाटर से जो स्टीम बनता है, स्टीम और जो है वोलेटाइल ऑयल जो है क्या होते हैं, वो इस तरीके से कंडेंस होते हैं। और कंडेंस होने के बाद में जो है यहाँ पर एक जो है एक सेपरेटर रहता है। तो सेपरेटर के अंदर क्या रहता है कि सेपरेटर के अंदर जो वो क्या होता है, वो कलेक्ट होता है। यानी हमने यहाँ से हीट को अप्लाई किया, हीट अप्लाई करने के बाद में वाटर के जो है वो स्टीम बनती है और क्योंकि हमारा प्लांट जो है, अब प्लांट के अंदर जो वोलेटाइल ऑयल है तो वो स्टीम और वाटर के साथ जब वो स्टीम के थ्रू जब वो बॉयल होगा तो उसमें से जो वोलेटाइल ऑयल रहता है वो कम्स आउट फ्रॉम दी प्लांट, उसमें से प्लांट में से निकलता है, वो भी वेपर्स के फॉर्म में जो है वो इस तरीके से निकलता है और विद द हेल्प ऑफ कंडेंसर वो जो है कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है और सेपरेटर के अंदर क्या होता है, कलेक्ट होता है। तो सेपरेटर यहाँ पर लगा हुआ रहता है क्योंकि एसेंशियल ऑयल और वोलेटाइल ऑयल जो है जनरली लाइटर वेट रहते हैं, इसके लिए जो वो वाटर के ऊपर क्या होते हैं, वो फ्लोट होते रहते हैं। तो इजीली हम उसको जो है क्या कर सकते हैं, उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वाटर एंड स्टीम डिस्टिलेशन के बारे में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है और भी जो है अदर मेथड्स हैं, एक्सट्रैक्शन मेथड ऑफ वोलेटाइल ऑयल्स के और भी जो मेथड्स है, इन्फ्लोरेज वगैरह जो है हम जो उसको नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में जो है वो देखेंगे। Thank you for watching this video. Please like, subscribe and share this video and press the bell like button. Thank you, and also visit www.drsufyan.blogspot.com for notes. Thank you.